हम दोनों घूमने के लिए जाएंगे विंग। तो विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है। उसने वांगजी को देखा नहीं था। अचानक से वांगजी की आवाज़ सुन के विंग ना वो डर गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, हम दोनों बाहर जाने वाले हैं, तुम सुन रहे हो ना विंग? तो विंग बोलता है तो विंग बोलता है, विंग ना अपने मन में बोलता है, हर कोई क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है। मैं नहीं चाहता किसी अल्फ़ा के साथ रहना, मुझे अकेले रहना है। मुझे इस ज़िंदगी से ना अभी चिढ़ मचने लगी है। मुझे चिड़चिड़ फील हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे खुद पता नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इन सारी चीज़ों में कैसे सारी चीज़ें ठीक करूं। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ कि अपनी तकलीफ़ों को मैं कभी भी किसी और को बता नहीं पाऊँगा। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से अल्फ़ा को मुझे दिया जा रहा है। मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है, मुझे इतना पता है। विंग अपने मन में बोलता है। और ये दुनिया के लोग बहुत मतलबी होते हैं। अपने मतलब के लिए कभी भी कुछ भी करने लगते हैं। कभी भी किसी की दिल की बात नहीं जानना चाहते कि किसी के दिल में कैसे बीतता है, क्या बीतता है। लोग ना हमेशा से ही अपनी ज़िंदगी में मतलब इतनी बुरे तरीके से फंस जाते हैं ना कि लोग ये नहीं समझ पाते कि दूसरों को क्या चाहिए। वो सिर्फ अपनी मनमानी करने लगते हैं। मेरी फैमिली जिसे मुझे शादी करवाने का पागलपन सवार हो चुका है। कौन कितना पानी में है, क्या है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। कितना लोग क्या कैसे कहते हैं, किसी भी नहीं मालूम। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हर अपने बारे में सोचता है। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अपनी जिम्मेदारियों से लोग हाथ छुड़ाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं। कोई किसी के बारे में हमेशा नहीं सोचेगा, खुद के बारे में सबसे पहले सोचता है। विंग जो ना वांगजी की तरफ देखे बोलता है, कुछ दिन खेलना हो जाएगा फिर मुझे आप छोड़ देंगे, है ना? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोलते हैं, बड़े लोग हैं आप लोग, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े चॉइसेस होते हैं। मैंने आपको रिजेक्ट किया है, इसलिए आपने ये ज़बरदस्ती से ये सारी चीज़ें की, है ना? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, विंग तुम मुझे इतना नीचा सोचते हो? तो विंग बोलता है, मैं नीचा नहीं सोचता, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं पसंद मुझे ये सारी चीज़ें। अपने अपनी मेरी फैमिली ने कभी भी मेरे दिल की बात जानने की कोशिश ही नहीं की। आप लोगों को सिर्फ अपने बारे में अपनी ही सोचनी थी। आप लोग सोचते हैं कि आप लोग मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। किसी ने हर किसी ने मेरे बारे में सोचा, किसी ने मुझसे ही नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। तो वांगजी ना विंग की तरफ देखे, विंग का हाथ पकड़ के ना वो बाहर लेके चला जाता है। अभी शाम का वक्त था। शाम के मतलब शाम का मतलब होता है ना कि 4 बजे थे। विंग और वांगजी एक कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि आप मुझे ऐसा यहाँ पे क्यों लाए हो? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। क्या तुम चाहते हो? क्या तुम महसूस करते हो? मुझे ये सारी चीज़ें जाननी है विंग। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि तुम्हारे दिल में क्या है। तो बोलता है, हाँ आपको मेरे दिल में क्या है ये जानना है? तो बोलता है, हाँ जानना है। तो बोलता है, आपकी माँ मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे, आपकी माँ मुझे आपके लायक नहीं समझते, और ये सच है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपकी मदर क्या सोच रही है पता है? कि मेरे बेटे को मैं दे देती हूँ। शादी अभी नहीं करवाते, शादी क्योंकि मेरा बच्चा तो कुछ दिन खेलेगा, फिर तुम्हें मतलब मैं मुझे आप मतलब ऐसे फेंक डालेंगे मुझे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, क्या आप बोलने की कोशिश कर रहे हो? विंग का हार्ट बहुत तेज़ी से ना धड़क रहा था। विंग को ये बताना था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखे बोलता है, आपकी मदर आपकी मदर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब आपने मुझे पहली बार प्रपोज़ किया था उससे पहले आपकी मदर आई थी मेरे पास। आपकी मदर आके मुझे बहुत सारी बातें सुना के गई थी। हाँ, वो मेरी फैमिली के पास नहीं गई थी, वो सिर्फ मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं अभी अपने कॉलेज में हूँ, मैं अभी मेडिकल देने वाला हूँ। मैं इन सारी चीज़ों में अपने दिल दिमाग को नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूँ, इन सारी बकवास बातों पे नहीं।
तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आपको जितना दिन खेलना है तो खेल लीजिए, प्लीज़ मुझे फिर अकेला छोड़ दीजिएगा। तो वांग जी बोलता है, विंग ये क्या बोल रहे हो बकवास? तो बोलता है, बकवास? हाँ, आपको जो पसंद आता है आप उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, करने के आप पाने के बाद वो आपको ज़्यादा मतलब मतलब वो ज़्यादा कहते हैं ना, इंसानों की फितरत है, जो नहीं मिल रहा है उसे पाने के लिए वो लोग जी जान लगा देते हैं, और जब मिल जाता है उसे उसे पाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। ये इंसानों की फितरत है, आपकी नहीं। हम सब ऐसे ही है। तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें अभी किस मतलब डायरेक्शन में जाने वाली है। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। देखिए, ये कॉफ़ी अभी कितनी गर्म है ना, कुछ देर के बाद ठंडी हो जाएगी। जैसे ही आपका प्यार मेरे लिए, तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा विंग। लेंस एक बार ही प्यार करता है, वो ज़िंदगी में एक ही बार किसी को अपना दिल देते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं किसी का दिल लेने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे सिर्फ आपसे यही कहना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं इन सारी चीज़ों में अपना दिमाग दिल कभी भी नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अच्छा ठीक है, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे मेडिकल की एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाए, मैं मेडिकल में पढ़ाई करने लगूँ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को परेशानियों में मत बांधिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं मेरी ज़िंदगी को नरक बनाने के, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता। मैं जानता हूँ कि आपसे अगर मैं एक चीज़ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे। प्लीज़ मुझे मेडिकल पढ़ने दीजिए। मैं चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं स्कॉलरशिप पाना चाहता हूँ, प्लीज़। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देख के बोलता है, तुम ऐसे प्लीज़ क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे बचपन का सपना था तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हारी वजह से मैं भी डॉक्टर बना। मैंने मैंने तुम्हारी वजह से डॉक्टरी की है विंग। तो विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, प्लीज़ ना, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। मेरे इमोशंस इन सारी चीज़ों में काम नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी, मैं आपको डिसअपॉइंटेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना कभी भी अपने दिल में किसी को ना बहुत बड़ी जगह नहीं दे पाता हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे डर लगता है अपनी लाइफ से, मुझे मुझे खुद से ही मतलब ज़्यादा डर लगता है कि मैं चाह कर कुछ अनाप शनाप चीज़ें ना कर दूँ, जो चीज़ें आप लोग आपके लिए मतलब परेशानी का कारण बन जाए, जो मैं नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा मिजरेबल है। मैं अपनी लाइफ मिजरेबल और नहीं बनाना चाहता। मैं इन सारी चीज़ों में आपको मतलब परेशानियों में, खुद की परेशानियों में ढालना नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे डॉक्टर बनने दीजिए ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहोगे ठीक वैसा ही होगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा विंग, बट तुम मेरे हो और ये मैं स्टैम्प लगा के रहूँगा। तो विंग बोलता है, अब जो करना चाहे करे करे, लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई पे कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लीज़ मेरी मदद करे। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है, डील डन, यू आर माइन और तुम डॉक्टर बनोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, थैंक यू सो मच। अपने मेरी इतनी मदद की तो थैंक यू सो मच। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देख के ना, हाँ, एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, अभी मुझे घर छोड़ देंगे, मुझे ना अभी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है। मैं कॉलेज से आया, मैंने फ्रेश भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई, और वो सारी चीज़ें हो गई, और ये सारी चीज़ें आज मैं पढ़ाई मतलब ट्यूशन भी नहीं जा पाया। तो बोलते इट्स ओके। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, क्या मैं कहना है एक्सक्यू समथिंग। वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे, वांग जी गाड़ी चला रहा था। तो वांग जी बोलता है, बोलो। तो बोलता है, क्यों मुझसे प्यार करते हैं आप? तो बोलता है, प्यार करने का कोई मोटिव नहीं है। तो बोलता है, क्यों नहीं है मोटिव? तो बोलता है, आई डोंट नो, क्या मुझे इन सारी चीज़ों में क्या करना है क्या नहीं, आई डोंट नो कि तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि प्यार करने का कभी कोई कारण नहीं लगता, प्यार ऐसे ही हो जाता है। तो विंग ना जसवांग जी की तरफ देखे बोलता है, क्या मैं प्यार करना, अच्छा ठीक है, प्यार करने का कारण नहीं है, लेकिन आपकी मदर जो ये सारी चीज़ें कर रही है क्या वो सही है?
तो बोलता है क्या? तो बोलता है आपको क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपकी मदर कर क्या रही है? जाके आँखें खोल के देखिए, आपकी मदर कर क्या रही है? मेरी माँ से वो कैसे बात करती है? तो बोलते तो बोलता है वो मुझे बहुत नफ़रत है कि जब कोई अपने पैसों का रौब मेरे माता-पिता को दिखाता है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपकी मदर को आप समझा दीजिए कि मेरी माँ को बातें ना सुनाए। मेरी माँ नहीं गई थी। हमारी शादी करने की बात करने के लिए आप लोग आए थे। आप लोगों ने हाथ माँगा था, हमने नहीं। ऐसा बोल के भी जो ना दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद ना वो अपने घर चला जाता है और बोलता है कि वो मीठी छुरी बन के मेरी माँ को इंसल्ट करेगी और मैं सुनूँगा। ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें कितना भी हम लोग कर ले कि हम लोगों का दिमाग बहुत शार्प माइंडेड होता है। कौन कैसे हमें बात कर रहा है ये हमें बहुत अच्छे से पता होता है। तो वहाँ पे भी जो ना ऐसा बोल के अपने घर में चला जाता है। वहाँ से लैंड फैमिली चली गई थी। तो वहाँ पे वांगजी जो सारी चीज़ें सच में उसकी मदर ऐसे बात कर रही थी कि कुछ दिनों का खेल है फिर टूट जाएगा। तो ना वहाँ पे वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग को ये सारी चीज़ें कैसे पता। तो वहाँ पे विंग जो ना अपने घर जाता है और बोलता है उसकी मदर की तरफ देख के बोलता है मदर सपने मत सजाइए। तो बोलता है सपने सपने मैंने सजाने बंद कर दिए है विंग। अभी जिस दिन रियल होगा उस दिन सारी चीज़ें मानूंगा मैं। तो वहाँ पे बोलता है गुड। तो वहाँ पे विंग ना अपने स्टडी टेबल में जाता है, सारी चीज़ों को रख के वो एकदम एक लॉन्ग हॉट वाटर शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। आने के बाद वो ना अपने फ़ोन को देख रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। तो वहाँ पे वांगजी जो विंग की तरफ देख के बोलता है आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। मेरी मॉम ऐसी मतलब नहीं है। तो बोलता है मुझे पता है आपकी मॉम ऐसी नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको कि हम नहीं आए थे शादी का रिश्ता लेके, आप लोग आए थे। तो ये याद रखिएगा। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के वांगजी की तरफ देख के बोलता है क्या आप मुझे समझा सकेंगे ये टॉपिक? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है हाँ बहुत अच्छे से। तो वांगजी ना विंग को पढ़ाने लगता है, विंग पढ़ने लगता है। विंग पढ़ने के बाद बोलता है शुक्रिया, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो विंग वांगजी बोलता है तुम बहुत अच्छे से समझती हो। ऐसा बोल के विंग के तरफ एक फ्लाइंग किस दे के बोलता है विंग क्या मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ? तो विंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, मतलब कंट्री से बाहर का इंसान पढ़ के आया है डॉक्टरी, वो मुझे पढ़ाएगा तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगा ज़रूर। मैं बेनिफिट लेने में कम नहीं हूँ। मैं अपने बेनिफिट की बातें ज़रूर करना पसंद करता हूँ। ऐसा बोल के विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी विंग की तरफ देखता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद ना विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देख के बोलता है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? तो बोलता है हाँ पूछो, क्या हुआ? तो बोलता है कि हर एक चीज़ का सही वक्त होता है, सही वक्त में सारी चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा होता है ना? तो बोलता है हाँ। तो बोलता है तो फिर आप क्या अपनी माँ को समझाएंगे कि मैंने आपके ऊपर डोरे नहीं डाले? आपकी मदर ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई थी। तो वहाँ पे भी जो ये सारी बातें ना मुंह पे बोलना चाहता था वांगजी से, लेकिन वो नहीं बोलता क्योंकि अभी उसे ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी, उसे सारी चीज़ें ख़राब नहीं करनी। जैसा चल रहा है वो पहले डॉक्टरी में मतलब वो क्या बोलता है डॉक्टरी पढ़ने लगे तब मतलब वो उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, वो इंटर्न करने लगे तो फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वहाँ पे भी जो ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है कि थैंक यू सो मच मुझे ये सारी चीज़ें करने के लिए, मुझे सारी इतना कुछ देखने के लिए, मेरी लाइफ में मेरी सपनों को पूरा करने की कोशिश करने देने के लिए, टाइम देने के लिए शुक्रिया। ऐसा बोल के ऊपर वाले से वो थैंक यू बोलता है और थैंक यू बोल के वो ना मतलब पढ़ाई तो उसने की थी, फिर रात का खाना खा के वो आता है और थोड़ी देर पढ़ता है और सो जाता है। विंग का रूटीन ऐसे ही चल रहा था, विंग ऐसे ही सारी चीज़ें कर रहा था और पढ़ाई पे अपना फुल्ली फोकस दे रहा था और वांगजी भी विंग को पढ़ाने में फुल्ली मदद कर रहा था। जियांगचन
तो जब भी उसके भाई के कमरे में आता तो देखता है कि वांग जी उसे सारी चीज़ें समझा रहा है वीडियो कॉल पे। तो वहाँ पे जियांग चेन ना मजाक में बोलता है, वांग जी तू घर आ जाना, घर आके उसे समझा दे। तो वहाँ पे भी वांग जी की आंखों में चमक आ जाती है, बोलते क्या मैं सच में आ सकता हूँ उसे पढ़ाने के लिए? तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, तेरा ही तो फियांसे है, तू जब चाहे आ सकते उससे मिलने के लिए। तो वहाँ पे विंग जो ना बड़ी बड़ी आंखों से अपने भाई की तरफ देख के बोलते क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या बोल रहे हो? तो वहाँ पे वहाँ चेंगचन बोलता है मैंने क्या कहा, मैंने गलत थोड़ी ना कहा कि ये सारी चीज़ें तो सही है। तो वहाँ पे विंग जो ना वहाँ चेंगचन की तरफ देखे बोलते मुझे अभी पढ़ाई करनी है, बकवास नहीं। तो वहाँ पे ये वांग जी बोलता नहीं, उसका पढ़ाई करने दो, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ तो इसी में मतलब ठीक है, वरना वहाँ पे आऊँगा तो डिस्टर्ब भी करूँगा सच में। तो वहाँ पे वांग जी जो ना विंग की तरफ देख के बोलता है इट्स ओके, टेक योर टाइम। तो वहाँ पे विंग बोलता है थैंक यू। ऐसा बोल के जियांगचन की तरफ विंग ना एक क्वेश्चन फेंक के मारता है, बोलता है अंदर से ऐसा किया ना तो मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा भाई। तो वहाँ पे वांग जी जो ना विंग को देख रहा था अपने भाई से मारपीट करते हुए, तो ना वहाँ पे शीजन आता है। शीजन आने के बाद ना बोलता है हाय ब्रो क्या कर रहे हो? तो बोलता है कुछ नहीं, अभी अभी सारी सारी चीज़ों को करके आया हूँ, मतलब पेशेंट्स को देख के आया हूँ, एक हाई प्रोफाइल पे केस आया है, सर्जरी करना है, सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था, स्टडी कर रहा था, ये सारी चीज़ें में ही वक्त चला जाता है। विंग को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ तो टाइम जा रहा है। तो वहाँ पे शीजन बोलते हैं विंग वांग जी क्या तुम मतलब तो बोलता है मैं ऑफिस नहीं ज्वाइन करूँगा भाई, मुझे ऑफिस ज्वाइन नहीं करना। तो बोलता है वांग जी आई नीड योर हेल्प, मैं ये बिज़नेस कोलैप हो जाएगा तुम्हारी पर अगर तुम नहीं रहोगे तो, तुम नहीं मतलब काम नहीं कर रहे हो तो मैं बिल्कुल भी अच्छे से संभाल नहीं पा रहा हूँ, सारी चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ सी हो रही है। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देख के ना मतलब विंग की फ़ोटो की तरफ देख के बोलता है भाई लेकिन मैं डॉक्टर ही बनना चाहता था। तो बोलता है हाँ तो डॉक्टर बन सकता है, तो वीकेंड्स में आके सर्जरीज कर सकता है, देख सकता है, प्लीज़ भाई मेरी मदद कर। तो मैं इतना बड़ा प्रॉपर्टी मतलब इतने बड़ा बिजनेस अकेले नहीं संभाल सकता, तुझे मैं चाहिए, मैं अकेले ये सारी चीज़ें कर करके थक जाऊँगा विंग वांग जी प्लीज़। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है ठीक है भाई मैं सारी चीज़ें तैयारी करता हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हर रोज़ मतलब पेशेंट्स नहीं देखूँगा, हफ्ते में 2 या 3 दिन ही पेशेंट्स देखूँगा, वो फिर 3-4 घंटे के लिए। तो बोलता है हाँ प्लीज़ जल्दी से ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर वांग जी, हम लोग बिजनेसमैन हैं तो आपको हमें बिज़नेस संभालना होगा वरना हमारा रुतबा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है वो कभी कभी नहीं होगा भाई, अब संभाल लोगे। तो बोलता है अगर तू नहीं होगा तो कभी संभाल नहीं सकता था, अगर तू नहीं होता तो कब का ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती वांग जी। तो वांग जी बोलता है भाई ऐसा मत कहिए। तो बोलता है तू ही है जो ये सारी चीज़ों को संभाल सकता है और ये सारी चीज़ों को कर सकता है, तो ज़्यादा परेशान मत हो। और वांग जी विंग तेरे पास था, तेरे पास है और तेरे पास ही रहेगा, तू कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता। तुझे पता है ना कि वह विंग बचपन से ही तेरा था और तेरा ही रहेगा। तो बोलता है थैंक यू भाई, बट मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे करूँ। तो बोलता है क्या? तो बोलता है वो पढ़ाई करना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो बोलता है बने तो ये तो अच्छी बात है। तो बोलते हैं हाँ अच्छी तो बात है, लेकिन इन सारी चीज़ों में वो मुझे वक्त नहीं दे रहा। तो बोलता है देगा वो, अभी वो खुद के पास ही उसके पास ही उसके लिए खुद के लिए ये वक्त नहीं होगा। तुझे तो पता है ना कि डॉक्टरी बनने में कितना मुश्किल होता है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है भाई, इसीलिए तो मैं ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँ भाई। तो बोलता है क्या करना है तुझे समझना होगा। तो बोलता है हर बार मैं ही क्यों समझूँ भाई, वो भी तो समझ सकता है ना। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलता है मैं उससे मिलने जा रहा हूँ भाई भाई। तो बोलता है हाँ ऑफिस जाना शाम को। तो बोलता है हाँ आधा दिन मैं क्लिनिक मतलब क्या बोलते हैं सर्जन रहूँगा, आधा दिन बिजनेसमैन, मेरी तो ज़िंदगी की लग गई। तो वहाँ पे बोलता है हाँ इतना सारा रायता फैला के बैठेगा तो ज़िंदगी की तो लगेगी ही ना।
ऐसा बोल के जियांग शिचन दोनों हंस रहे थे। तो वांग जी जो जियांग हाउस आता है, आने के बाद ना जियांग फैमिली ना फ्लैट में रहते थे। वो 10th फ्लोर पे रहते थे एक सोसाइटी में। तो वहाँ पे वांग जी आता है। आने के बाद वो डोरबेल को नॉक करता है। वहाँ पे विंग जो एक लूट से टी शर्ट में बैठा हुआ था और लूट से पजामे में। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को देख के वो चौंक गया था। उसके हाथ में ना स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज और ना वो कुछ कीवीज के फ्रूट चाट था और वो खा रहा था। क्योंकि विंग को ना फ्रूट चाट बहुत पसंद है। उसे ना चटपटा सा, तीखा सा, मीठा सा खाना बहुत पसंद है। उसे स्पाइसेस बहुत पसंद है। तो वहाँ पे विंग जो खा रहा था, तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाय, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम कॉल नहीं उठा रहे थे। तो विंग ना बोलता है कि मेरा मोबाइल चार्ज में नहीं था, चार्ज में था तो मुझे याद नहीं था। तो वहाँ पे विंग ना जसवांग जी की तरफ देख के ना बोलता है कि अंदर आइए। तो वहाँ पे मैडम यू आती है। बोलते बेटा तुम इतने दिनों के बाद तुम तो आना ही बंद कर चुके हो। तो बोलता है थोड़ा सा बिज़ी था आंटी, और सर्जरी में और बिज़नेस में दोनों में ही मैं थोड़ा सा बिज़ी था, इसलिए नहीं आ पाया, सॉरी आंटी। तो बोलते सॉरी क्यों बोल रहे हो बेटा, तुम अपना काम कर रहे थे और काम करना ज़रूरी होता है। विंग तुमने उसे कॉफ़ी नहीं वो दी। तो वहाँ पे विंग बोलता है वो अभी अभी आए हैं माँ। तो बोलता है तो तुम उन्हें ऑफ़र नहीं करोगे ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे मैडम यू जो ना भाग के जाती है। भाग के जाने के बाद वो ना वांग जी के लिए नाश्ता लेके आती है। विंग जो ना वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वांग जी बोलता है अपना फ्रूट चाट क्यों नहीं खा रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मैं बाद में। तो बोलता है बाद में अच्छा नहीं लगेगा, अभी खा लो। तो वहाँ पे विंग खा रहा था। तो वांग जी ना उसे फटाक से अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलता है विंग मैं तुम्हें बहुत मिस किया। तो वहाँ पे विंग जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो वो चारों तरफ देखता है, बोलता है कि माँ आ जाएगी। तो बोलता है आज नहीं दो, हम दोनों का रोमांस देखने दो कि अब उनका सन इन लॉ उनके सन से कितना प्यार करते हैं, उन्हें देखने दो। तो वहाँ पे वांग जी ना ऐसा बोलता है, विंग के लिप पे किस करके बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग, आई रियली मिस्ड यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने नहीं मिस किया आपको। तो वहाँ पे विंग ना जब ऐसा बोलता है तो वांग जी ना बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझे कभी मिस नहीं करोगे। पता है क्यों विंग, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं है ना। तो विंग ना कुछ कहता नहीं है। तो बोलता है मैं मिडिल क्लास लोगों के प्यार एक्सपेंसिव नहीं हो सकते, या फिर मिडिल क्लास प्यार करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। हाई क्लास और मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाते हैं और मैंने इतना बड़ा सपना देखा नहीं है ये आसानी से पूरा हो जाए। तो आप एक सपना हो जो हर कोई नहीं देख सकता, हर किसी की इतनी औकात नहीं है जो ये सपना देख सके। आप समझ नहीं रहे हो, सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस चुका हूँ। मैं चाह कर भी वो सारी चीज़ें नहीं, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ। तो विंग ना ऐसे अपनी आँखों को नीचे करके बोलता है कि मैंने कभी भी इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखे हैं, मैं नहीं देखना चाहता। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को अपने चेस्ट में, विंग का बैग था वांग जी के चेस्ट में, और बोलता है पता है विंग मुझे तुम्हारी यही बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि तुम ना कभी भी अपने फीलिंग्स को रोकते नहीं हो, जो जैसा फील करते हो तुम बोल देते हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एडमायर करता हूँ कि तुम्हें कभी भी मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुमने कभी भी मुझसे झूठ नहीं कहा, जो था तुम्हारे मुँह दिल में मन में तुमने मुझे बोल दिया। लेकिन विंग क्या मैं एक बार भी तुम्हारा प्यार पाने का लायक नहीं रखता, मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के। तो विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है, आप लायक है या नहीं है वो मैटर ही नहीं है, मैंने वो सपना ही नहीं देखा। अब एक लग्जरी हो मेरे लिए, लाइक अ डियोर ब्रांड, लिव विद अ ब्रांड, यू आर जस्ट ब्रांड। तल्हान वांग जी आप ब्रांड हो और मैं अननोन इंसान हूँ जिसे जिसे एक सपना पूरा करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, जिसे जिसे हर चीज़ में सिर्फ बर्डन की तरह फील किया जाता है। मैं एक ओमेगा हूँ। मैं किसी को भी मतलब ये सारी चीज़ें मैं समझा नहीं पाऊँगा कि
जब मैं 15 साल का था तब से मेरी माँ मुझे शादी करवाने के लिए पागल हो गई है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसा लगता है, मुझे कैसे ह्यूमिलेट फ़ील होता है, लेकिन नहीं, कोई भी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं भूल पा रहा है। कौन क्या है, क्या नहीं है, किसी को भी नहीं पता। कितना ज़्यादा लोग कितना ज़्यादा हर्ट होते हैं, किसी को भी नहीं पता। हर कोई सिर्फ ये समझना चाहता है कि ये ओमेगा हुआ है तो शादी करके दूसरे के घर कंधे में डाल दो। क्यों? ओमेगास अपना काम खुद कर सकते हैं, अपना बर्डन खुद उठा सकते हैं, लेकिन हर कोई सिर्फ उनके लिए सहारा ढूंढता है। क्यों सहारा ढूंढता है? मुझे नहीं सहारा ढूंढना अपने लिए, मुझे अपना खुद का सहारा बनना है। ये दुनिया कितनी ज़्यादा ही हार्मफुल है, कितना ज़्यादा हर्ट करती है, लेकिन कोई भी कुछ भी कह ले कर ले, लेकिन अल्फाज को कभी भी जज नहीं किया जाता। अभी देखिए, अगर हमारा सगाई नहीं होता तो आप यहाँ पे आते तो मुझ पे लोगों की उंगली उठती और बोलते कि मैं बदचलन हूँ, मैं मतलब मेरे चरित्र में दाग है। अभी भी मैं सुनती हूँ कि मैंने अपने रूप के जाल में आपको फंसाया है। क्या मैं तो आपसे ठीक से बात भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हुई। क्यों मुझे समझ नहीं आता। मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती कि मैं अपनी लाइफ में करूँ क्या। मुझे बर्डन फील नहीं करना, लेकिन मैं बर्डन बन जाता हूँ। मुझे फील होता है कि मेरी ज़िंदगी बर्डन है लोगों के लिए। अगर मैं नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा बोल के भी जो ना वो ऐसे जा रहा था, वांगजी विंग के कमरे में जाता है। विंग वहाँ पे अपने बेड पे बैठ के ना कुछ सोच रहा था, और वो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने आंसू को पोंछता है तो वांगजी विंग के पास जाता है, उसकी आंखों के आंसू को पोंछता है और बोलता है, विंग क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें? तुम ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये सारी चीज़ें थिंकिंग नहीं करनी चाहिए ना। तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें थिंकिंग करने से तुम्हें ही तकलीफ़ होगी। ऐसी सच्चाई नहीं है विंग। दुनिया को इतनी कॉम्प्लिकेटेडली मत देखो। देखने में तो हम भी बर्डन नहीं लगते है ना, हमारी भी तो कितनी सारी तकलीफ़ें हैं। तो ना वहाँ पे भी जो वांगजी की तरफ देखे बोलता है, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। मैं इन सारी चीज़ों में आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं। जो लोगों को मुझे खुद को ट्रीट स्पेशल नहीं करवाना, मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे इंसान की तरह ट्रीट करे तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ। तो बोलते हैं, हाँ तुम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो भी। मैंने कभी नहीं रोका, कभी नहीं पूछा। मैं जानता हूँ विंग कि तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल भरी है। मैं तुमसे बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। मैं ये सारी चीज़ें नहीं जानता कि अपनी लाइफ में मैं तुम्हें कैसे कितना दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा तुम्हारे दिल को जीतने में। तो वहाँ पे विंग ना जो वांगजी की तरफ देखे बोलता है, ऐसी बात नहीं है कि आपने मेरे दिल को नहीं जीता, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती है कि जब लोग मुझे बातें सुनाते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे बातें सुनाना बहुत आसान है। मैं 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 मेरे दिल में कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे कभी कोई हर्ट नहीं हो सकता। कोई बातें लोगों के सामने मुझे एक शो पीस की तरह दिखाते हैं और बोलते हैं, देखिए पसंद आया या नहीं, पसंद नहीं तो रिजेक्ट करके चले जाते हो। ये क्यों होता है एक ओमेगा के साथ? मुझे इतने सारे लोगों के सामने तमाशा बना के मुझे मेरे हाथों को छू के देखते हैं कि असली है या नकली, मेरे बालों को खींच के देखते हैं। ये सारी चीज़ें करना इतनी, मैं एक चीज़ हूँ जो उनके अल्फ़ा बेटे के लिए वो चूज़ करके लेके जा रहे हैं। ऐसे चल के दिखाओ, क्या तुम लंगड़ी हो या कानी, छोटी हो या मोटी, काली हो या भद्दी, क्या हो तुम? मुझे ऐसे दिखते थे लोग। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन एक ओमेगा को एक चीज़ की तरह लोग दिखाते हैं तो मुझे बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और रियल लाइफ बेसिस स्टोरी है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे 18+ सीन नहीं होंगे, तो ये रियल लाइफ बेसिस स्टोरी है जो हर लड़की के साथ ऐसा होता है। हर लड़की, कोई भी लड़की नहीं चूकती। तो
आपको कैसा लग रहा है ये कहानी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं ओमेगा वर्स में इसे कन्वर्ट करके अपलोड कर रही हूँ। क्या आप लोग मेरा चेहरा देखना चाहोगे, मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊँ? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मुझे रिएक्शन वीडियोस बनाने चाहिए।